बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मज़हर अमीन चक्को का, तहसील मंचनाबाद, ज़िला बहावलनगर, मौज़ा चक्को का। तो आज हम तिली की काश्त कर रहे हैं और तिली का सीज़न है। तिली एक ऐसी फसल है जो तकरीबन कम खुराक में, कम पानी में और शॉर्ट टाइम में अच्छी आमदन दे जाती है। पहले जो पिछला साल था उसमें तो इसका रेट कम था। आज जो ये चल रहा है 2023, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसका रेट बहुत ज़्यादा है। और तिली की आमदन के बारे में, एक तिल होती है सिंगल स्टिक। अक्सर दोस्त कहते हैं कि सिंगल तिली और तिल में क्या फ़र्क। बस आपको मैं ये बता दूं, एक सिंगल स्टिक होती है, एक झाड़ीनुमा होती है। दो तरह के ये पौधे होते हैं और दोनों तरह के जो सिंगल स्टिक होती है उसमें भी वैरायटी वाइज होती हैं। कुछ लंबे कद की होती हैं, कुछ छोटे कद की होती हैं। किसी के साथ फली का लंबा साइज़ होता है, किसी के साथ छोटा साइज़ होता है। ये हर कंपनी अपनी अपनी वैराइटीज़ लेकर आई है। और उसके बाद जो झाड़ीनुमा है, कुछ हमारे इदारों ने बनाई है जो बहुत अच्छी ज़बरदस्त है ऐसी, और यूब रिसर्च वालों ने भी अच्छी आमदन आती है। और उसके बाद वो झाड़ीनुमा भी हैं दूसरे। और इसके बाद है कि असल मसला जो है कि तिली की फसल को आप एज़ अपनी बाकी फसल के बराबर समझें। हमारे किसान भाई जो हैं वो तिली को आम फसल समझ लेते हैं। वो कहते हैं ये जो बच जाए ना कलर डंगर वाली ज़मीन या रेतली या बेकार ज़मीन, तो वो कहते हैं इसमें हमने तिली काश्त कर दें। चलो जो होगी, जो हो जाएगी बस ठीक है। जो हो जाएगी वो ऐसे ही होती है 3, 4, 5 मन। फिर कहते हैं कि नहीं फ़लाँ आदमी की तो ज़्यादा हुई, हमने भी काश्त की थी, हमारे तो वो प्रोडक्शन नहीं आई। तिली काश्त करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसको 2 पानी सिर्फ लगते हैं। अगर बारिश आ जाए तो 1 पानी पर भी तैयार हो जाती है। तो अगर बारिश हो, कहीं वो भी इलाका है कि किसी पर 1 बारिश 1 पानी भी नहीं लगता, जैसे कि हमारे साथ पिछले साल मंडी बहाउद्दीन में हुआ, तो वहाँ पर तो हमने काश्त की, उसके बाद ना खाद दे सके ना स्प्रे कर सके, वो हमारी फसल ख़राब हो गई थी। तो इसलिए जो तिली की फसल है, आप सबसे पहले अगर औस पैदावार लेनी है तो सबसे पहले आप तिली की फसल के लिए ज़मीन अच्छी इंतखाब करें, ठीक हो। जैसे दूसरी फसलों के साथ सलूक करते हैं उसी तरीके इसके साथ भी आप रवैया रखें। ये तिली की फसल है, ये थोड़े दिनों में तैयार होने वाली है। हो सके अगर तो 2 रौनी करें, 2 दफ़ा। 1 दफ़ा कर दें, 3-4 दिन के बाद फिर इसको पानी लगा दें। ज़मीन को अच्छी तरह ज़मीन की तैयारी करें। तैयारी करने के बाद अगर आपने छट्टा देना है तो तब भी आप 1 थैला DAP, 1 पोटाश, कुछ सल्फ़र, होमिक एसिड और नामियाती मादा जो है 50 kg का होता है, BOP के नाम पर आ गए लोगों के पास, वो आप नीचे इसके छट्टा कर दें। तो उसके बाद स्वागा लगा दें। एक तो तरीका है ये फ्लैट ज़मीन। एक है कि आप रौनी करें, रौनी करने के बाद ये खादें नीचे छटा कर दें। उसके बाद जब उसको स्वागा लगाएं, स्वागा लगाने के बाद छटा करके उसकी रेजर के साथ, जो रेजर हम काटन में चलाते हैं, उसकी खेलियां बनाते हैं उसमें, उसके साथ उसकी खेलियां बना दें तो उसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। एक तो वो तरीका हो गया। एक तरीका है कि आप खुश्क ज़मीन तैयार करें। तैयार करने के बाद जो जिस तरीके जिसको चोपा बोलते हैं, तो आप देखें, मैं आपको बताता हूँ कि हमने खुश्क ज़मीन तैयार की और उसमें पहले पानी लगाया। पानी लगाने के बाद उसमें हम चोपा लगा रहे हैं। ये देख लें चोपा लग रहा है। तो ये खेली, ये हमने 14 इंच का बेड और 14 इंच के पानी की फ़्रो है। इसकी दोनों तरफ हमने चोपा लगाया है। 1 एकड़ में 2 किलो चोपा लगेगा। लेबर लगाएगी ना 1.5 किलो से ऊपर लगाएगी। उसमें थोड़ी मिट्टी मिला लें, जैसे लेबर का जी चाहे वो लगा सकते हैं। तो हमारा लगा है 1.5 किलो 1 एकड़ में। लेकिन ये था कि हमारे एकड़ की 95 खेल की बजाय हमारी निकली हैं 84 खेलें, क्योंकि हमारा एकड़ थोड़ा सा कम था। इधर उधर वो दूसरे एकड़ में शामिल है। इसकी लंबाई भी थोड़ी सी कम है, इसीलिए शायद 1.5 किलो लगा है। तो ये हैं 3 तरीके इसको काश्त करने के। तो खाद दोनों तरह दूसरों में पहले डालें। तो मैंने जो काश्त किए, हमारी कलर डंगर वाली ज़मीन है, ये आप देख लें, क्योंकि हमें ये भी प्रॉब्लम होता है। तो हमने इसको खुश्क ज़मीन तैयार किया, बिल्कुल नीचे इसके कोई चीज़ मैंने नहीं दी। जब आप चोपा लगाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसमें पानी लगा सकते हैं, जब चाहें पानी। जब आप फ्लैट ज़मीन पे लगाएंगे तो मर्ज़ी से पानी नहीं लगा सकते। जब आप खेलियाँ दूसरियाँ निकालेंगे तो फिर उसमें को थोड़ी सी मर्ज़ी चल जाती है। तो ये खुश्क ज़मीन हमने तैयार की। तैयार करने के बाद इसमें से ये वैसे तो अगर निकलती खेली तो हमारी 95 खेली बननी थी, हमारी 84 खेली बनी है। 14 इंच का बेड, 14 इंच का पानी वाली फ़्रो इसके दरमियान है।
तो हमने इसके मैं आपको दिखाया कि आपने देखा है कि चोपा किस तरीके से लगा रहे हैं। उसमें 5 दाने भी लगेंगे, 6 दाने भी लगेंगे, 10 दाने भी लगेंगे, 2 दाने भी लगेंगे। ये तो है लेबर की मर्ज़ी कि उसने जिस तरीके से इस चुटकी में लेना है कितने दाने लगाती है थी। तो जब ये जर्मिनेशन हो जाएगी उसके बाद मैं इसको अपनी खाद प्लान जो है वो मैं शुरू करूँगा, मैं फ्लड करूँगा। जिन दोस्तों की कलर रंगी ज़मीनें हैं जहाँ पर अगर वो जर्मिनेशन रौनी में नहीं होती और खेलियों पर नहीं होती, तो उसको चाहिए कि वो चोपा लगाकर अपनी जो काश्त करे, तिली की काश्त कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी जब ये हमने लगाया है चोपा, उम्मीद है कि जो दूसरी फ्लैट ज़मीन पे लगाई जाएगी अपनी तिली, उससे इसकी औसत पैदावार ज़्यादा आएगी। क्योंकि एक तो फ़र्क ये है कि हम इसको पानी ज़्यादा दे लेंगे और इसको खाद अपनी मर्ज़ी से बाद में देंगे जितनी जी चाहे सी। तो खाद अगर आपने पहले अगर लगानी है तो आप 1 थैला DAP, 1 पोटाश, 2 किलो सल्फ़र, ह्यूमिक एसिड और BOP ये नीचे फ्लड कर दें, ये नीचे छट्टा कर दें। उसके बाद चाहे खेलियाँ निकालें रोनी की या उसको सुहागा कर दें फ्लैट ज़मीन पे। जब पहला पानी लगाना हो, फूलों पे आ जाए, उस वक्त आप 1 थैला यूरिया, 2 किलो सल्फ़र और फंजीसाइड आप किसी कंपनी वाले दुकानदार के पास जाएं तो आपको कहें कि हमें फंजीसाइड चाहिए, हमने नीचे फ्लड करना है, तो आपको बता देंगे कि ये फंजीसाइड नीचे फ्लड कर दें। अगर उसके बाद पानी लगाना है तो फिर भी आपने फंजीसाइड फ्लड करना है। इंशाल्लाह कोई पौधा मुरझाएगा नहीं। इसके बाद है कि इसमें जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, जो सबसे मेन मसला है। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में 2 किस्म की ज़हरें हैं, एक में 3 ज़हरें हैं, एक में 1 ज़हर है। अगर जो 1 ज़हर वाली है वो जो मुरक बोलते हैं, थोड़ा सा डीला कोई कहता है मुरक, उसको थोड़ा सा पीला करती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं करती। बाकी जितने चौड़े पत्ते वाली, नुकीले पत्ते वाली उसमें जड़ी बूटी होगी उसको वो ख़त्म कर देंगी। तो वो मिल जाएंगी, वो मार्केट से भी मिल जाएंगी। और उसके बाद हमने इसके ऊपर जब ये लगाया तो हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। रिकाल के नाम पर भी है और भी मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं, जिसमें पेंडी और एसीटाक्लोर, पेंडी मैथिलीन और एसीटाक्लोर का हम 1 लीटर का इस पर स्प्रे, बल्कि 1 से 1.5 लीटर होगा क्योंकि ये खेलियाँ ज़्यादा हैं, इसीलिए इसके हम 200 ml 1 लीटर की पैक के 1 टैंकी में डालेंगे। चाहे हमारी 6 टैंकियाँ लगें या 7 लगें, 1.5 लीटर लगता है या 2 लीटर लगते हैं, हम उसके हिसाब से, क्योंकि खेलियाँ ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से हम इस पर स्प्रे करना है। तो मैंने तकरीबन बताया है कि इसको खादें कौन कौन सी देनी है। हाँ, जब ये फूलों पर आ जाए तो उस वक्त आपने देखना है, बग़ैर उसको देखे ही ना आपने एक मरज़ है यानी एमामेक्टिन का 1 स्प्रे कर दें। जब ये डोडी बनने लगे तो फिर 1 एमामेक्टिन का स्प्रे कर दें, क्योंकि उस वक्त सुंडी इस पर आती है। अमीनो एसिड के आप इस पर स्प्रे करें, NP का आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। और जो खाद अपना फर्टिलाइज़र जो आपने देनी है वो फोलियर में भी आप 1, 2, 3 स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारी बड़ी अच्छी फसल है, थोड़े से टाइम में तैयार हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो अभी तक तो 18-20 हज़ार रेट है, लेकिन जब फसल आएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है, चलो ज़्यादा ना होगा, उम्मीद करता हूँ मैं, उम्मीद है भी 14-15 हज़ार रुपये तो 1 मन का होगा। अगर आप 10 मन ले सकते हैं, 15 मन ले सकते हैं, 18 मन हो जाती है, 20 मन हो जाती है, लेकिन एवरेज जो लोगों की आती है ना अक्सर वो होती है 12 मन से 16 मन के दरमियान। ज़्यादातर लोगों की जो एवरेज, कोई चंद दोस्त होते हैं जिनके 18 मन, 20 मन, 22 मन हो जाए, लेकिन एवरेज जो है 12 से 16 मन के दरमियान, अक्सर इससे ज़्यादा भी होती है। मैं अपना जितना मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे मालूमात है ना, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने आपको इसकी खाद भी बता दी है, इस पर जो स्प्रे करना है खेलियों पर वो भी बता दिया है, जो इसके बाद स्प्रे करना है वो भी मैंने बता दिया है, जिसमें जड़ी बूटियाँ उगी हुई पर स्प्रे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह इसके बाद जब ये जर्मिनेशन होगी, खादें देंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जब जड़ी बूटी इसमें उगेगी उस पर स्प्रे करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जब ये फूलों पे आएगी इस पर स्प्रे करेंगे वो भी आपके साथ इंशाल्लाह में दिन ब दिन जैसे जैसे ये करते जाएंगे हम इसके साथ स्प्रे या इसकी बढ़ोतरी होती जाएगी। जो जो मालूमात होगी, जितनी मुझे मालूमात है वो मैं आपको दूँगा। ताज ज़रूरी फार्म, चकोका, तहसील मंचनाबाद, ज़िला बहावलनगर। हाँ, एक मेरी और है, सब दोस्तों को मेरी तरफ़ से दावत है, जिसका जी चाहे वो कॉल करे, आ जाए। जितनी की मेरी छोटी सी फार्मिंग है वो आकर देख ले, इंशाल्लाह अच्छी होगी।
ये नहीं मैं कहता कि दुनिया से मेरी ज़्यादा बहुत अच्छी होगी, नहीं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी होगी, आपको पसंद आएगी। वस्सलाम, दुआ में याद रखना।